परमेश्वर के वचन की जब हम आज बात करने वाले हैं तो खास रीति से इस जो संदर्भ चल रहा है उसी में हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आज हम दुनिया के ऊपर नज़र करें तो यहाँ हमें एक नया समाज बनता हुआ दिख रहा है, एक नया तरीका समाज में आता हुआ दिख रहा है और ज़्यादातर इसमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो रखी है। जिसको जैसा लग रहा है कि भाई आज के दिन को चलाने के लिए ये करके मैं कर सकता हूँ, वो वही करने में लगा हुआ है। ज़्यादातर जो हमारे निर्णय हैं आजकल वो हमारी ज़रूरतों के आधार पे हो गए हैं। पहले भी होते थे लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको न्यायोसंगत ठहरा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। हम इस बात में नहीं देख रहे कि गलत है या सही है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि ये ज़रूरी है करना, इस नज़रिए से देख रहे हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे हमारे जो चारों तरफ इन दिनों में बहुत सी घटनाएं हुई जिनमें बहुत से गरीब लोग जो हैं वो पैदल चले, बहुत से दूसरे लोगों ने कुछ कुछ और काम करे। हर एक सिचुएशन को, हर चीज़ को हमने इस बात से जस्टिफाई करा कि उनकी ज़रूरत क्या थी। हमने कभी भी इस सवाल को नहीं करा कि जो वो कर रहे थे वो उचित था या नहीं था। तो ये इस तरह के समाज में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी ऐसा होता था लेकिन अब और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बात को न्याय संगत ठहरा रहे हैं। उदाहरण के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए, गलत या सही ठहराने के लिए नहीं, लेकिन एक नियम के हिसाब से देखो। एक बहुत दुखद घटना हुई थी जब काफ़ी लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर सो रहे थे और ट्रेन से उनको कट गए। बहुत बुरी बात है, उससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि वो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, या ये देखा कि वो गरीब थे, पैदल आ रहे थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी और इसलिए जो रेलवे की गलती है। अब रेलवे का जो ड्राइवर है वो तो ट्रैक पे ही गाड़ी चलाएगा। अंधेरे की बात है, सुबह सुबह की बात है, कितना उसे दिखा कितना उसे नहीं दिखा। लेकिन हमारी जो सोच है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, हमारी जो सोच है ऐसे बनती जा रही है कि बजाय गलत या सही देखने के हम ये देख रहे हैं कि क्या ज़रूरी था उस समय। वो थके हुए थे, उनको सोना ज़रूरी था, वो एक जगह थी जहाँ वो सो सकते थे। अब ये सोच अगर एक जगह तक या एक समाज तक या एक स्थिति तक सीमित हो तो चलेगा। ये हमारे पूरे वातावरण में फैलती जा रही है और क्योंकि ये हमारे पूरे वातावरण में फैलती जा रही है इसलिए एक सिचुएशन बन गई, एक स्थिति बन गई है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत आसान होता जा रहा है और हमारे माइंडसेट में, हमारे मन मस्तिष्क में वो बहुत आसानी से विलय होता जा रहा है। अब आज की अगर हम स्थिति को देखते हैं इस नज़रिए से तो डर फैला हुआ है और जो परिस्थितियां वो हमारे जीवन को एक तरह से निश्चिंत कर रही हैं। तो हम क्या करें? क्या हम उसी तरह से जो दुनिया चल रही है हम अपनी ज़िंदगी को भी ढाल लें, या फिर हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है? और अगर हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है तो हम क्यों करें वैसा? इस पाठ को आज हम सीखेंगे। अब सबसे पहले हम इस अध्याय में देख लेते हैं। सो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आयत को अगर आप देखते हैं तो यहाँ आप एक बीस्ट के बारे में, पशु के बारे में, एक ड्रैगन के बारे में यानी बड़ा सांप जो होता है, एक चीते, भालू, सींग, इस तरह के आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिन तस्वीरों को यहाँ बताया गया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अचानक से अजीब सा लगता है उसको देखने से या सुनने से, जैसे एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। अब हम लोग सोचते हैं भाई समुद्र क्या हो सकता है, ये पशु कौन हो सकता है जिसके 10 सींग हों, 7 सिर हों। और जो पहली 4 आयतें हैं वो इसी बात को अलग अलग तरीके से बात करती हैं। हम ये बात जानते हैं कि सिंबॉलिक है। समुद्र में से पशु निकल के इंसानों के ऊपर राज नहीं करता है और ना ही प्रैक्टिकली ये होने वाला है, ना ही ये संभव है।
जैसे हम लोग बाइबल में दूसरे अध्यायों में पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर अपना नाम हमारे ऊपर लिखता है, या हमारे जो नाम हैं जो इस अध्याय में भी हम पढ़ेंगे, जो जीवन की किताब है उसमें लिखे गए हैं, ये सिंबॉलिज्म है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? समुद्र आमतौर पे एक ऐसी सामर्थ्य को, ऐसी ताकत को बोलते हैं। समुद्र हालांकि अलग अलग नाम हैं उनके, लेकिन अगर आप दुनिया की परिभाषा को भी देखें तो सारे समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी के हिस्से को कवर करते हैं। 2/3 समुद्र, 1/3 जमीन है। ऐसी कहावतें कही जाती हैं कि नदी को कहीं भी निकले मिलेंगी सारी एक ही समुद्र में जाके, जबकि सब एक समुद्र में नहीं मिलती हैं। कोई अरब सागर में, कोई महासागर में, हिंद महासागर में, कोई दूसरे में, लेकिन उनको एक, यानी एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी सोच, एक ऐसी दुनिया जो एकजुट हो जाए, उस दुनिया का, उस भीड़ का एक अगुआ। और आप जिस तरह से आज के माहौल को बनते देख रहे हैं, यह संभव नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ उसको पशु क्यों कहा गया है? पशु किसे कहते हैं? हम लोग, हमारे एक सेट नियम होते हैं। हम कहते हैं भाई इंसान ऐसा होता है, जानवर ऐसा होता है, जानवर को समझ नहीं होती, या जानवर स्वार्थी होता है, या जानवर को दया करना, ये चीज़ें नहीं आती होती। एक ऐसा अगुआ जो सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचता हो, जो सिर्फ अपनी मनमर्जी पे चलता हो, ऐसे अगुए। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूं तो मैं इस तरह कहूँगा इस बात को कि ये इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक अराउंड अस, वी अंडरस्टैंड how beastly, that is uncaring, they have become toward their people. So ऐसे अगुए जो ताकत के भूखे हैं, जो सामर्थ्य के, कंट्रोल के भूखे हैं, जो सिर्फ अपना देखना जानते हैं और दूसरे किसी के बारे में ना सोचते हैं, ना ही उन्हें किसी से कोई मतलब है। इस बात को लेते हुए तो ऐसे अगुओं को, ऐसा कोई अगुआ जो सारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसके अब जैसे 7 सिर लिखा है यहाँ, हम लोग अगर भारत के अपने इतिहास में या अपनी कथाओं में देखें तो आमतौर पर बहुत ताकतवर या बहुत ज्ञानवान को ज़्यादा सिर वाला कहा जाता है, जैसे रावण को 10 सिर वाला कहा जाता था, ठीक है। या बाइबल में भी जब आप दानियल की किताब में पढ़ेंगे 7वें अध्याय में और दूसरों में, तो इस तरह की उपमाएं दी गई हैं कि उसके 10 सींग होंगे, यानी ये उस शासक के बारे में जो दूसरों को साथ लेके, जो लाइक माइंडेड जो रूलर्स हैं उनको साथ लेके चल सकेगा। तो ये सिंबॉलिज्म है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आयत में जो दिया गया। उसके बाद हम 5, 6 और 7 आयत को देखते हैं, और 11, 12, 13 और 14 और 15वीं आयत को देखते हैं। यहाँ ये 2 पशुओं के बारे में, पहला पशु और दूसरा पशु, और दोनों के बारे में सिमिलर बातें कही गई, ऑलमोस्ट पैरेलल पैसेज हैं। क्या कहा गया है कि ये अपने में ताकत लेगा, एक दूसरे को ये मदद करेंगे, जो इनका घाव होगा वो ठीक हो जाएगा, और सारी दुनिया पे इस ताकत से वो राज करेंगे। यहाँ तक कि जो धार्मिक अगुवाई है, जो धार्मिकता है, उसको भी अपने अधिकार में कर लेंगे, यानी अपनी पूजा कराएंगे, अपने तरीके से वो इतने ताकतवर हो जाएंगे। जैसे कभी पहले हुआ करता था कि जो बड़े राजे महाराजे होते थे उनको भगवान मान लिया जाता था। ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह होता था। मिस्र में भी होता था, बाबुल में भी होता था, और यहाँ तक कि यूरोप में भी ये इस तरह से हुआ करता था। इसलिए उनको ब्लू ब्लड कहा जाता है, क्योंकि रेड ब्लड जो है वो आम आदमी है, ब्लू ब्लड क्या है, जो डिवाइन है, परमेश्वर की तरफ से। तो इस तरह उनको, तो ये बड़ी कॉमन धारणा है चारों तरफ।
तो ये जो शासक होएगा जो इन दिनों में आएगा, ये इस बात को और ज़्यादा मजबूती से प्रकटीकरण में लेके आएगा। तो हम इस बात को देखते हैं 5, 6, 7 आयत और 11 से और 15वीं आयत में। और जो मूर्ति की बात करेगी, ये पूजा की बात करेगी, जरूरी नहीं जी वो अपने आप कुर्सी पे बैठेगा और कहेगा आके मेरी पूजा करो। ये मटेरियलिज्म का सिंबलिज्म है जो सारी दुनिया में ऑलरेडी काफ़ी हद तक फैल गया है। हमारे बटुए की पूजा हम ऑलरेडी करनी शुरू कर दी है। हमारे जो भरोसे हैं वो ऑलरेडी हमारे बैंक अकाउंट में, हमारी बिजनेस में, हमारी जो सोशल आउटस्टैंडिंग है, स्टैंडिंग है, उसमें ऑलरेडी होने लग रहे हैं। इसी बात को लेके वो धर्म को रिप्लेस कर सकता है, ये संभव है, जो ऑलरेडी थोड़े बहुत रूप में हमें दिख रहा है। उसके बाद फिर हम जब अगली आयतों में देखते हैं तो 8, 9, 10 और 16, 17 और 18 में या हम लोग इन बातों को देखते हैं कि ये जो अगुआ होएगा ये धार्मिक लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ेगा, यानी उनको सताएगा, सीधी सी बात है। लेकिन एक जो खास बात यहाँ दी गई है 8, 9, 10 आयत में, अगर आप देखो कि ये सिर्फ उनको सता पाएगा या उनको बरगला पाएगा जिनके नाम जो जीवन की पुस्तक है उसमें लिखे नहीं गए हैं। मैं चाहता हूँ इस आयत को एक बार आप देख लें और आप अगर इस आयतों को, सॉरी 1 मिनट में ज़रा नंबर देख लो, 8 से 10 तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए थे जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो कौन है जो इसमें जो बहकाए जाएंगे या जो इसमें भटक जाएंगे? जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे नहीं गए हैं। और फिर आगे जब हम और आयतों में देखते हैं, यानी कि आयत नंबर 16, 17, 18 में, तो उन्हीं लोगों के बारे में फिर कहा गया है कि वो या तो हाथ के ऊपर मोहर लगाएगा या माथे पे। ना, ऐसा नहीं है जी कोई स्टैंप लेके आपके माथे पे हाथ पे लगाएगा। अगेन सिंबलिज्म है। क्या सिंबलिज्म है? कि माथा जो है, हमारा जो सर है, हमारी सोच को दर्शाता है, हमारे वर्ल्ड व्यू को दिखाता है, हमारे नॉलेज बेस को दिखाता है, हम किस तरह सोचते हैं, यानी हमारी सोच को कंट्रोल करा जाएगा। हम वैसे ही सोचने के लिए मजबूर करा जाएगा जैसे वो चाहेगा। हाथ क्या है हमारा? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड हम जो कहते हैं, हम अपने काम, अपनी संगति और सामर्थ्य को आमतौर पे हाथों से दिखाते हैं। हम हाथ बढ़ाते हैं जब किसी को स्वीकार करते हैं। सामाजिकता जो हमारी है, हम उनको स्वीकार करते हैं। हम काम करने जाते हैं, हाथों से हम लोग कहते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हाथों से काम करते हैं, लेकिन एक सिंबलिज्म है, यानी हमारे काम करने के तरीके, हम क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम क्या सोचेंगे, इसके ऊपर मोहर लगा दी जाएगी, इसको कंट्रोल कर दिया जाएगा। लेकिन बात फिर वही है, कौन लोग उसमें गिरेंगे? जिनके नाम परमेश्वर के जीवन की किताब में नहीं लिखे गए हैं। तो ये तो इस पैसेज को मैंने थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन करा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हम लोग अपनी कमज़ोरियों में, पाप के कारण से इस ज़िंदगी में जो प्रभु परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, हमारी भक्ति होनी चाहिए, उसमें नहीं चल पाते हैं। बल्कि क्या होता है, हम लोग दुनिया की तरफ मुड़ जाते हैं। और ये जो आने वाला समय में है, या ये जो आने वाला अगुआ है, ये हमें इस बात के लिए फोर्स कर देगा कि हमारी जो वफादारी है वो दुनिया की तरफ और ज़्यादा बढ़े। लेकिन ये सिर्फ तब कर पाएगा अगर हमारे नाम प्रभु यीशु मसीह की जीवन की किताब में नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए ऑलरेडी क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया है और इसलिए हमें इनसे आज़ाद कर दिया है। अब खाली हमें जैसे लिखा गया कि बुद्धि से चलो, उस बुद्धि के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है।
तो जो पहली बात है, अगर एक बार फिर से कहें कि हमारी इस दुनिया में न्यू नॉर्मल डेवलप हो रहा है। और न्यू नॉर्मल क्या है हमारे यहाँ? हर तरह से सरकारें कोई ना कोई नई ताकत का इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऐप्स हों, चाहे कार्ड हों या कुछ भी हो। हर तरीके से ये कोशिश करी जा रही है कि हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख सके। इस बात को अब खाली यही नहीं हो रहा है, हमारे चारों तरफ की अगर हम पॉलिटिकल दुनिया में देखें तो चाहे अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो या कोई दूसरे देश हो, एक नया अलाइनमेंट होता जा रहा है। तो जहाँ चीन अगर हमला करता है हमारी जो सीमा के ऊपर, वहीं तुरंत से अमेरिका कह देता है जी हम तैयार हैं बीच बचाव करने को। ठीक है, भारत उस बात को कुछ भी नहीं कहता है और तुरंत से फिर दूसरी तरफ से ये मैसेज भी आ जाता है नहीं जी हम आपस में निपटा लेंगे। और चारों तरफ जो बातें हो रही हैं वो कहाँ इशारा कर रही हैं कि एक नई दुनिया, एक नई लीडरशिप, हम लोग क्या एक शिफ्टिंग हो रही है इस सारी दुनिया। और ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो रही है, ये फाइनेंशियल भी हो रही है, इकोनॉमिक भी हो रही है। चारों तरफ क्या बातें हो रही हैं जी, जो फैक्ट्री चीन में लगी थी वो भारत आ जाएंगी। अब वो आएंगे नहीं आएंगी ये कल की बात है, लेकिन एक धुरी बदलती जा रही है, एक कंट्रोल सेंटर बदलता जा रहा है, एक नया अलाइनमेंट होता जा रहा है। और ये जो नया अलाइनमेंट होता जा रहा है, चाहे उसमें धार्मिक अगुवे हों, चाहे उसमें जो बिजनेसमैन वाले अगुवे हों, और चाहे उसमें जो राजनीतिक अगुवे हों, ये सारे अगुवे किसी की कोई केयर करने के लिए नहीं है, किसी के ऊपर दया करुणा करने के लिए नहीं है। ये सब अपने अपने फ़ायदे के लिए ये सारे अलाइनमेंट कर रहे हैं। अब आगे जो समय आते जा रहा है वो ऐसा समय है जिसमें जो युद्ध हैं वो सेनाएं नहीं लड़ रही हैं, बल्कि वो जो हमारे बिजनेस लीडर हैं वो बोर्ड रूम में बैठ के लड़ रहे हैं। आप जितनी भी खबरें देख रहे हैं उनमें किस बात की लड़ाई हो रही है, कौन किसके गले को दबा रहा, पकड़ रहा है, पैसे से कर रहे हैं। सारी जो ताकत है लड़ाई है वो सारी पैसे से हो रही है। अब देशों की बात को अगर छोड़ भी दिया जाए तो हमारी आपस में समाज में भी तो यही बात हो रही है, हमारा अपना स्वभाव। क्योंकि देखिए मोहर कहाँ लगाएगा वो? माथे पर, हाथ पे। हमारा काम और हमारी सोच, उससे जहाँ हमारे अगुवे कंट्रोल हो रहे हैं, हमारे देश हो रहे हैं, वही हम भी तो हो रहे हैं। हम इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे उस पर भी तो जा रहे हैं। तो ये जो ड्रैगन कहा जाए या बीस्ट कहा जाए, ये चरित्र की तस्वीर बना रहा है। अब इसमें डेफिनेटली जो विश्वासी लोग हैं, जो धार्मिक रीति से चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, वो सताए जाएंगे, वो परेशान होंगे। तो इसी बात को अगर हम और थोड़ा आगे देखेंगे तो हमने देखा कि जो पशु है, चौथी आयत में अपने लिए महिमा देखता है, पांचवीं आयत में ताकत अपनी बढ़ाता है, छठवीं आयत में अगर हम देखें तो परमेश्वर के नाम की निंदा करता है, सातवीं आयत में अगर हम देखें तो धार्मिक लोगों के खिलाफ लड़ रहा है, 13वीं आयत में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े चिन्ह कर रहा है, 14वीं आयत में आप देखेंगे वो धोखा दे रहा है, डिसऑनेस्ट है, कर रहा है, और 17वीं आयत में देखेंगे तो वो जो इकोनॉमी है, यानी कौन क्या खरीदेगा क्या बेचेगा, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी बातें तो हो रही हैं ऑलरेडी, अब और ज़्यादा ये होती जाएंगी। तो इस तरह से ये अगुआ ऑलरेडी निकलना शुरू हो गया, खाली इसको नाम देना बाकी है। तो हमारी जो दुनिया है, इट इज़ ऑलरेडी हेडिंग इनटू दिस डायरेक्शन, इधर ये ऑलरेडी चल दी है। और ये जो अभी दुख का समय आया है, जो महामारी आई है, इसने इनको और कारण दे दिया है कि अब इसका नाम लेके ये लोगों को कंट्रोल कर सके, है ना। अब मान लो ऐप्स की बात करें, सारी दुनिया में कोई ना कोई ऐप निकल रहा है। क्या कह रहे हैं जी? हम ये इसलिए कह रहे हैं ताकि हम बीमारी को रोक सकें। लेकिन बीमारी को रोकने के तो और भी तरीके, ये तो ये पता कर रहे हैं कि आप कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, या कहाँ जाओगे, कहाँ
नहीं जाओगे, किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो। ये बीमारी थोड़ी रुक रही है। हाँ, बहाने जरूर, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह ये पूरी दुनिया की सोच है, पूरे दुनिया के अगुओं की सोच है, जो पूरी दुनिया इस तरह से बढ़ती और बनती जा रही है। इसमें सवाल मेरे और आपके पास ही उठता है कि मैं और आप अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं। मैं और आप इस बदलाव को नहीं रोक सकते, मैं और आप इस बदलाव से लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब भी परमेश्वर की तरफ से ही हो रहा है। लेकिन इस बदलाव के दौरान में परमेश्वर ने जो मेरे और आपके नाम अपनी किताब में लिखे हैं, इसलिए उसने मुझे और आपको एक मौका दिया तैयार होने का। उस तैयारी को कैसे कर रहे हैं? क्या हम बुद्धि से, अगर मैं उस आयत को आपके लिए पढ़ूं तो वहां इस तरह से लिखा है 10वीं आयत में, जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पढ़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य वह तलवार से मारा जाएगा। और फिर अगला सेंटेंस, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। तो जिनके नाम उसकी किताब में लिखे गए पवित्र लोग यानी आप और मैं, उनका धीरज और भरोसा इस बात में नहीं है कि दुनिया में क्या बदलाव हो रहा है, बल्कि इस बात में कि मेरे और आपके के नाम परमेश्वर की किताब में लिखे गए हैं। इसी के ऊपर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मनन करेंगे। जो दूसरी बात है वो है कि मेरे और आपके जो नाम हैं जो इस किताब में लिखे गए हैं, कब लिखे गए थे। अगर आप परमेश्वर के वचन में फिर से देखते हैं 8वीं आयत में, तो क्या लिखा गया है, और मेमने और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उसकी पूजा करेंगे। तो जिनके नाम नहीं लिखे गए वो तो उस जानवर के पीछे, मटेरियलिज्म के पीछे, अहंकार के पीछे, दुनिया की ताकतों के पीछे चल देंगे। लेकिन जिनके नाम लिखे गए वो नहीं चलेंगे। अब इनके नाम कब लिखे गए थे? इस दुनिया की उत्पत्ति से पहले, आज और कल नहीं। यानी ये मेरे और आपके बचाव के लिए जो प्लान है, जो मौका है, ये मेरे और आपके पैदा होने के बाद तैयार नहीं हुआ है, बल्कि इस दुनिया के बनाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने सब मेरे और आपके लिए कर दिया था। और उसको क्या कहा गया है किसकी किताब में? जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। यानी मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह पहले से बलिदान हो गया है। तो मेरे आप चाहे न्यू नॉर्मल जैसा भी हो, चाहे दुनिया में जो भी बातें होने को आ रही हों, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं। कोई मेरे हाथ में क्या मोहर लगाएगा, मेरे दिमाग में क्या मोहर लगाएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उसके पीछे चल निकला हूँ जो मेरे लिए अपना जीवन दे चुका है। मैं तो ऑलरेडी उसके सील्ड के अंदर, मैं तो ऑलरेडी उसकी छत्र छाया में, उसके साय में आ गया हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ऑलरेडी मारा जा चुका है। उसने ऑलरेडी मेरे लिए कीमत चुका दी है। चुकाएगा नहीं, भविष्य की वो नहीं कर रहा है। जी हाँ, आप मेरे पीछे चलोगे, आप मोहर नहीं लगवाओगे, आप हाथ पे मोहर नहीं लगवाओगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो मैं आपको बचाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग शायद ऐसा कहते होंगे, नहीं, आप और मैं अपने हाथ पे मोहर नहीं लगवाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बचाए गए हैं। अपने सोच को नहीं बदलने देंगे, दुनिया की तरह नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे और आपके नाम ऑलरेडी उस किताब में लिखे गए हैं। क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी बलिदान कर दिया है, ऑलरेडी मुझे और आपके लिए कीमत चुका दी। यानी मेरा और आपका भविष्य ऑलरेडी निर्धारित कर दिया है। निर्धारित करेगा नहीं, ऑलरेडी निर्धारित कर दिया है। तो ये दुनिया चाहे जिधर भी जाए, दुनिया के लीडर चाहे जो भी करना चाहे, जैसा कहना चाहे, मुझे और आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे।
क्षणिक समय के लिए मेरा और आपका मन भटक सकता है, क्षणिक समय के लिए मेरा आप उसमें फंस सकते हैं, लेकिन अनंत के लिए वो मुझे और आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। थोड़ा और इस बारे में जब हम सोचते हैं तो ये क्या है कि जैसे मैंने अभी कहा कि जो यीशु मसीह है वो तो मेरे और आपके लिए ऑलरेडी मर चुका है और ऑलरेडी कीमत चुका चुका है, और इसलिए मेरे और आपके लिए निश्चिंतता है। मेरे आप उसमें ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, ऑलरेडी मेरे आप जैसे बाइबल कहती को एयर, यानी उसके साथ ऑलरेडी मेरे आप अधिकारी बन चुके हैं। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे एक सिपाही को जब ट्रेनिंग होती है ट्रायल के लिए कमांडर भेजता है। जब एक सिपाही को कहा जाता है कि आपको इस जगह से जाके उस जगह पहुंचना है, वो उसका ट्रायल होता है, उसे ट्रेनिंग होती है, रास्ते में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बाधाएं जिनसे गुजरना होता है। लेकिन जिस कमांडर ने उसे भेजा होता है उसने वो रास्ता ऑलरेडी देखा होता है, उसने ऑलरेडी निश्चित कर लिया होता है कि उसको अगर फंस जाए तो बचाएगा कैसे। कोई भी कमांडर ट्रेनिंग में किसी को भी बगैर जानबूझ के, बगैर बचाने की प्लानिंग के नहीं भेजता है। मेरा और आपका प्रभु तो मेरे और आपके लिए जान दे चुका है, तो क्या वो मुझे और आपको नहीं बचाएगा? ये बिल्कुल ऑलरेडी ऐसे है जैसे जब हम शादी करते हैं और हमारे बच्चे होने वाले होते हैं, उनके पैदा होने से पहले हम उनके लिए प्लानिंग करने लगते हैं कि उनके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ उनके लिए कर देना चाहते हैं। उस मुसीबत के लिए भी थोड़ा सोच लेते हैं आइडिया कि मान लो अगर ऐसा नहीं करा उसने तो उसको मैं क्या करूँगा, कैसे मदद करूँ, या क्या उसकी ज़िंदगी में होगा। यहाँ तक कि उनके हम जीवनचर्या के लिए भी उनके लिए क्या बचा के रख जाएं ताकि उन्हें रोजी रोटी की कमी ना हो। जबकि वो छोटे ही होते हैं, हम ये प्लान भी कर लेते हैं। तो मेरा और आपका प्रभु जो आदि से पहले मेरे और आपके लिए बलिदान दिया, क्या वो प्लान नहीं करा होगा? मेरे और आपका निश्चिंतता है, और इस निश्चिंतता के आधार पे मेरे आप अपनी सोच को सही दिशा में रख सकते हैं, अपने काम को नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रख सकते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य निश्चिंत है। यीशु मसीह जो मेमना है उसके साथ मेयर आप ऑलरेडी अधिकारी बनाए गए हैं राज्य के, और पिता परमेश्वर के यहाँ मेरे और आपके रहने की ऑलरेडी जगह, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तैयार करी गई हैं, जिनमें मेयर आप वहाँ ले जाए जाएंगे। लेट मी रीड द कंक्लूजन फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन आई विल से द वर्ल्ड सीम्स टू बी रनिंग और डिसेंडिंग इनटू अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक केओस। जो हमारी दुनिया है वो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रीति से भी और इकोनॉमिकली, फाइनेंस रीति से भी बहुत दुविधा में पड़ती जा रही है। कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि हम इससे कब कैसे उभर पाएंगे। ये जो दुनिया है इसके जो अगुवे हैं, अब ये इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे या ऐसी तस्वीर बनाएंगे जी हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत बहादुर हैं, और जैसे इस अध्याय में लिखा है कि हिज मॉर्टल वुंड विल बी हील्ड, यानी मरते मरते ये इस बात कहेंगे जी हमने संभाल लिया, हम बच गए, हम बिल्कुल सही हैं, हम आगे ले जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी ऐसी बातें हों, ऐसे ऐसे बड़े काम चमत्कार हों जिनसे विश्वास करने वाले भी भटक जाएं। क्या लिखा है इस अध्याय में? वो बड़े बड़े काम दिखाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे इस बात को लेके, लेकिन इस सब में वो अपनी ताकत बढ़ाएंगे, अपना कंट्रोल बढ़ाएंगे मेरे और आपकी जिंदगी के ऊपर, और मेरे और आपके जो खिलाफत करेंगे उनको चुप करने की तरकीबें सोचेंगे, उनको सताएंगे। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने इन सारी बातों के बीच में मेरे और आपके लिए ये उम्मीद रखी है, ये आशा रखी है कि मेरे और आपके नाम मेमने की किताब में, यानी प्रभु परमेश्वर की किताब में, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे और आपके लिए अपने जीवन दे चुका है, लिखे गए हैं, सिक्योर हैं अनंत तक के लिए।
और इसलिए मुझे आपको बाइबल के अनुसार, उसके वचन के अनुसार उसकी बुद्धि, उसका विश्वास और आशा में बने रहना है। अब एक आखिरी सेंटेंस के साथ में समाप्त करूंगा। हमारे हाथ पे और सर पे मोहर लगाने की बात करी गई है, हमारी सोच और हमारे काम को बदलने की बात करी गई है। सोच सुनने से, है ना, देखने से, पढ़ने से, संगति से बदलती है। और इसलिए परमेश्वर के लोगों को, जैसे मैंने कहा था, हम कैसे तैयार करें अपने आप को, हर दिन इस तरह तैयार करना है। हमारी सोच कैसे बनेगी? परमेश्वर के वचन के पढ़ने से, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने से, परमेश्वर के साथ समय बिताने, प्रार्थना करने से। जैसे एक सिपाही को हर दिन ट्रेनिंग करनी होती है ताकि समय होने पे वो ट्रेनिंग उसके काम आ सके। और दुनिया क्या चाहेगी? कि वो अपनी विचारधारा मुझ में और आप में डाले। इसलिए बुद्धि से और समझ से हमें उन कामों को करते हुए बढ़ते जाना है। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे और संभाले।